तो हेलो दोस्तों, मैथ्स जागरण में आप सभी को स्वागत है। तो कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। आज का हमारा क्लास होने वाला है यौगिक कुछ रासायनिक फार्मूला। ठीक है, आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं केमिस्ट्री के अंदर मतलब कि जितने भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है, सवाल बनता है, आज हम उन सभी सवाल को जो है इस वीडियो के माध्यम से मतलब क्या करने वाला हूँ, आप तक पहुंचाने वाला हूँ। तो आइए, आज हम कुल 25 सवाल लेकर के आए हैं, मतलब कि 25 हमारा यौगिक का रासायनिक फार्मूला होने वाला है। और उन सही रासायनिक फार्मूलाओं के बारी बारी से हम क्या करेंगे, आपके माध्यम आपके लिए हम प्रोवाइड कराने वाला हूं, आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों तक शेयर करना। अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, तो आइए, मैं क्लास को जो है ना ढेर देर तक नहीं, कुछ ही समय में मतलब कि 10 से 15 मिनट हो सकता है। ठीक है ना, ज्यादा लॉन्ग में वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि 10 से 15 मतलब मिनट समय लग सकता है। ठीक है ना, आइए मैं बारी बारी से इसको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे मतलब कि सारे के सारे रासायनिक सूत्र है। इन सभी रासायनिक सूत्र का अगर आपने याद करके रख दिया तो आपके एग्जाम में जो है ना, ठीक है, यह एक ऐसा मतलब कि क्या उसको बोलते हैं टॉपिक है। ठीक है, यौगिक रासायनिक सूत्र से दुनिया का किसी भी प्रकार का एग्जाम होता है ना, उन सभी एग्जाम मतलब पूछने की कोशिश करता ही करता है। इसलिए आप भी जो है गांठ बांध करके रख ले कि इसमें से किसी भी एक भी सवाल को अगर पूछता है रासायनिक फार्मूला से, ठीक है ना, तो हम उन सभी सवालों को हम क्या करते हैं, सही से मतलब कि जवाब दे सकते हैं। तो आइए देर ना करके आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आज का हमारा पहला क्या चीज है, कहा था कि जिप्सम का फार्मूला बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो फार्मूला। ठीक है, इसको आपको हर हाल में क्या करके रखना, याद करके रखना है। ठीक है ना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को जो है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को शेयर करने जरूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखना। ठीक है, कहाँ पर सही है, कहाँ पर क्या गलत है, नहीं है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिप्सम का फार्मूला हमारा क्या होता है। ठीक है, जिप्सम का फार्मूला हमारा होता है, इसी को हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसका व्यापारिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, और इसी का फार्मूला हमारा होता है Ca। ठीक है, CaSO4। ठीक है, इंटू में लिख लेना 10H, सॉरी CaSO4 इंटू में 10H2O। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, जिप्सम का फार्मूला हो गया। क्लियर है ना? CaSO4 कहीं कहीं पर 10H2 नहीं लिखेगा। ठीक है ना, तो CaSO4 हम लोग को देखा होगा, लिखा हुआ नजर आएगा तो हम समझेंगे कैल्शियम है। क्या चीज है? कैल्शियम सल्फेट है। और कैल्शियम सल्फेट जो होता है किसको हम बोलते हैं? जिप्सम को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जिप्सम को बोलते हैं। क्लियर है? सवाल नंबर 2 क्यों चलते हैं। ठीक है, 2 नंबर सवाल कहता है हमारा विरंजक चूर्ण। क्या होता है? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को, ठीक है ना, क्या मतलब फार्मूला होता है हम उसको देखेंगे। तो विरंजक चूर्ण का हमारा फार्मूला होता है, ठीक है, आप लिख लेना Ca, ठीक है, इंटू OCl के क्या हो जाएगा, हॉल्ट वाइज, जिसको हम हॉल्ट वाइज बोलते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब है Ca इंटू OCl के हॉल्ट वाइज। इसका फार्मूला है विरंजक चूर्ण का। विरंजक चूर्ण का किसका? विरंजक चूर्ण का है। क्लियर है ना? चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, संगमरमर। संगमरमर का फार्मूला क्या होता है? संगमरमर का फार्मूला, इसी को हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। संगमरमर को ही हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसको लिख लेना आप लोग, ठीक है ना, ध्यान से एकदम सुनते चले। कहीं पर एक्स्ट्रा अगर मतलब कि सवाल बनता है तो उन एक्स्ट्रा सवालों का कॉपी में क्या करते रहे, नोट करते हैं। ठीक है, तो संगमरमर को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका फार्मूला हमारा हो जाता है Ca, ठीक है, CO3। ये हमारा हो गया कैल्शियम, ये हो गया हमारा कार्बोनेट। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ठीक है, या फिर आपसे पूछेगा बताइए कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहना कि CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट के हमारा फार्मूला। ठीक है ना, उसके बाद कहता है हमारा मार्बल। अच्छा, संगमरमर को हम लोग मार्बल कहते हैं। हम इसलिए इसको लिख दिए हैं क्योंकि आपको सेंटेंस जो है ना मतलब कि क्या हो, नई सेंटेंस भी आपको पता चले कि संगमरमर को मार्बल कहते हैं, मार्बल को हम लोग संगमरमर कहते हैं। ठीक है ना, तो मार्बल का फार्मूला हमारा CaCO3 होता है। तो लिख लीजिए CaCO3 किसका होता है, तो मार्बल का होता है। चाहे आपसे संगमरमर का पूछे, चाहे मार्बल का पूछे, या इसी को हम बोलते हैं, इसका व्यापारिक नाम होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि मार्बल का CaCO3 और संगमरमर का भी CaCO3 होता है हमारा रासायनिक फार्मूला। ठीक है, उसके बाद हमारा बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला क्या होता है कि बेंजीन का फार्मूला जो होती है, ठीक है, इसको लिख लेना कि C6H6। क्या होता है? C6H6 कहने का मतलब है कि कार्बन के पास 6 अणु, हाइड्रोजन के पास 6 अणु होती है। ठीक है ना, कार्बन के 6 परमाणु, सॉरी, तो कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के भी 6 परमाणु होता है। ठीक है, तो बेंजीन का फार्मूला बन जाता है C6H6। C6 और H6 बन जाता है। क्लियर है ना? उसके बाद हमारा कहता है कि धोबन सोडा। धोबन सोडा जो हम लोग कपड़ा वगैरह जो धोते हैं ना, ठीक है, जो सोडा से, उसका फार्मूला क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं धोबन सोडा, या फिर इसी को हम बोलते हैं धोबिया सोडा। ठीक है ना, या फिर कपड़ा धोने
धोने वाला सोडा, ठीक है ना। किसी प्रकार से आपको लैंग्वेज को बदल करके सवाल क्या कर सकता है, पूछ सकता है, धोबन सोडा या कपड़ा धोने वाला सोडा या फिर इसी को कहते हैं धोबिया सोडा, ठीक है। इसका हमारा फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना, इसका फार्मूला हमारा होगा Na, ठीक है, 2CO3, क्या हो जाएगा Na2CO3, Na2CO3 और इनटू में लिख लेना 10H2O, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या चीज, धोबन सोडा। कहने का मतलब कपड़ा धोने वाला सोडा। मुझे विश्वास है कि आपको सारे के सारे, ठीक है ना, यह रासायनिक सूत्र बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना। तो आप शुरू से लेकर के लास्ट तक मतलब सारे के सारे आप सवाल को क्या कर सकते हैं, कॉपी में सजा कर आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपका कि 1 नंबर का सवाल आपके एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, ठीक है, ताकि आप 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में क्या कर सकते हैं, कटने नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो आइए सवाल हमारा क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का मतलब होता है, इसी को हम बोलते हैं, जानते हो, खाने वाला सोडा। क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा, ठीक है ना। बेकिंग सोडा को हम बोलते हैं खाने वाला सोडा, ठीक है ना। जैसे जलेबी वगैरह सब बनता है ना, तो उसमें जो बेकिंग सोडा डाला जाता है और यही खाने वाला सोडा के नाम से जानते हैं, इसी को ही हम लोग खाने वाला सोडा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर सवाल में पूछे बेकिंग सोडा या फिर खाने वाला सोडा, ठीक है, या फिर पूछेगा मीठा सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा नाम लिख लीजिए, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा या फिर पूछेगा मीठा सोडा, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला हमारा होता है क्या चीज, आप लिख लेना कि Na, ठीक है, NaH, ठीक है, CO3, NaHCO3 और इनटू में हो जाता है हमारा 10H2O, क्या हो जाता है 10H2। बेकिंग सोडा पूछे, खाने वाला सोडा पूछे या फिर मीठा सोडा पूछे तो NaHCO3 इनटू 10H2O हो जाएगा। मतलब 10 के कितने हो जाएगा, 10 के कितना अणु, जल के कितने अणु, 10 अणु, यहाँ पर भी जल के कितने अणु, 10 अणु हो जाएगा। क्लियर है ना। उसके बाद देखिए भारी जल, ठीक है, भारी जल का, ठीक है ना, खोज कौन किया था, इसको भी आप लिख लो कि भारी जल का खोज जो है वह यूरे और बॉस बॉर्न ने किया था, यूरे और बॉस बॉर्न ने किया था, ठीक है। कब किया था, 1932 में किया था, ठीक है। भारी जल का खोज किसने किया था, तो यूरे और बॉस बॉर्न ने किया था, ठीक है। तो भारी जल का फार्मूला हमारा होता है D2O होता है, क्या होता है D2O, और इसी को हम बोलते हैं ड्यूटीरियम ऑक्साइड, लिख लेना, ठीक है। भारी जल को हम लोग क्या कहते हैं, तो ड्यूटीरियम ऑक्साइड बोलते हैं और ड्यूटीरियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है D2O होता है। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा फटाफट चलेंगे। कली चूना का क्या फार्मूला होता है, कली चूना का फार्मूला होता है हमारा, इसी को हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको भी लिख लेना कि कली चूना को हम लोग, कली चूना का व्यापारिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो कली चूना को हम लोग लिखेंगे CaO, ठीक है। इसका भी एक्स्ट्रा आप फार्मूला बना लेना कि कली चूना का या फिर कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, तो लिख देना आप CaO होता है मेरे भाई। क्लियर है ना। जल, जल का तो हर किसी का पता होगा क्योंकि जल जो हमारे जीवन में प्रतिदिन मतलब कि यूज में आता है, या किस किस से मिलकर के बना, किसका किसका यौगिक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, 2:1 के अनुपात में मिलाते हैं, तो जल करके जल का निर्माण होता है, ठीक है। तो जल का फार्मूला हमारा हो जाएगा H2O हो जाएगा, कितना हो जाएगा, H2O हो जाएगा, जो प्रतिदिन हम अपने जीवन क्या करते हैं, इसको पीने का काम करते हैं, यूज करने का काम करते हैं विभिन्न रूपों में, ठीक है। अब इधर आइए, हम सवाल नंबर देखते हैं 11 की ओर। बिना बुझा चूना, आप याद रखना, बिना बुझा चूना जो है ना, हम लोग कली चूना को ही कहते हैं, बिना बुझा चूना हम लोग कली चूना को ही कहते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं मेरे भाई, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो बिना बुझा चूना का फार्मूला हो जाएगा CaO हो जाएगा, ठीक है ना। आप लिख लेना, एकदम कहीं पर ही मिस्टेक ना हो, ठीक है ना। आपको जितना अच्छा से लिखोगे आपके लिए उतना ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, ठीक है ना। आपको भी बोल रहे हैं कि जहां पर भी अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा ना, तो मेरे को चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना, ताकि इसी प्रकार से नए नए अगर मैं वीडियो लेकर के आऊं, ठीक है, तो आप तक आप हो सके, सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उसे सबसे पहले क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए उसके बाद हमारा है बुझा हुआ चूना। एक है बिना बुझा चूना और एक होता है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है ना। बुझा हुआ चूना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बुझा हुआ चूना। इसका फार्मूला हमारा होता है Ca, ठीक है, इनटू OH के होल ट्वाइस, Ca इनटू OH के होल ट्वाइस, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है Ca इनटू OH के होल ट्वाइस, ठीक है ना। बस समझ रहा ना। तो Ca इनटू OH के होल ट्वाइस, या फिर इसी को हम बोलते हैं भखरा चूना। क्या बोलते हैं, भखरा चूना बोलते हैं। आप इसको भी लिख लेना कि भखरा चूना, तो Ca इनटू OH के होल ट्वाइस हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल, देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल से बड़ा सवाल अच्छा है, ठीक है। 4 से 5 सवाल बनता है सल्फ्यूरिक अम्ल को, और सल्फ्यूरिक अम्ल को हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं, हम लोग अलग अलग से मतलब संकेती नामों से जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल, बैटरी में जो हम लोग अम्ल जो डालते हैं ना, वो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का अगर फार्मूला पूछेगा, ठीक है, तो आप लिख लेना H2, ठीक है, H2SO
हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला हो जाता है। ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होगा, H2SO4 हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है बैटरी वाला अम्ल। देखिए सवाल यहाँ पर आ गया ना, मतलब कि इसी को हम लोग कई नाम से जानते हैं, H2SO4 को हम लोग कई नामों से जानते हैं, ठीक है ना। तो बैटरी वाला अम्ल को हम लोग कहते हैं, मतलब कि फार्मूला होता है बैटरी वाला अम्ल का H2SO4। तो यहाँ पर भी लिख लो आप H2SO4 बैटरी वाला अम्ल का फार्मूला हो जाएगा H2SO4 H2SO4 हो जाएगा। क्लियर है ना। उसके बाद कहता है किंग ऑफ एसिड। किंग ऑफ एसिड कहने का मतलब है, ठीक है, किसको, इसका फार्मूला क्या होगा, किंग ऑफ एसिड का फार्मूला। किंग ऑफ एसिड कहने का मतलब है अम्लों का राजा, अम्लों का राजा। देखिए यहाँ पर हम इंग्लिश में लिख दिया और इसका हिंदी यहाँ पर उच्चारण कर दिया। ठीक है, तो किंग ऑफ एसिड का फार्मूला हो जाता है H2SO4 हो जाता है मेरे भाई। ठीक है ना, आप इतना मतलब याद रखना है जहन में आपको। ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है कि अम्लों का राजा। ठीक है ना, किंग ऑफ एसिड का अगर हिंदी कीजिएगा ना तो अम्लों का राजा ही होगा। ठीक है, तो अम्लों का राजा जो है, सभी अम्लों में सबसे उच्च क्वालिटी वाला जो हमारा अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अम्लों का राजा इसीलिए इसको कहा जाता है। तो अम्लों का राजा का फार्मूला हो जाएगा H2SO4 हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक सब सल्फ्यूरिक अम्ल की मतलब फार्मूला बन रहा है, लेकिन उसको हम अलग अलग तरह तरह के नामों से उसको जानने का कोशिश करते हैं। उसके बाद कहता है कि ऑल ऑफ विट्रियोल। ठीक है, ऑल ऑफ विट्रियोल किसको कहते हैं, तो ऑल ऑफ विट्रियोल ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो H2, ठीक है, SO4 हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। ऑल ऑफ विट्रियोल H2SO4 हो जाएगा। उसके बाद नमक। नमक जो हम लोग खाते हैं, ठीक है ना, जो हम लोग खाते हैं घर, मतलब खाना वाना के रूप में हम लोग तो उसको उपयोग में लाते हैं। ठीक है, खाना बनाना में, खाने में, पीने में, ठीक है ना, वहां पर से नमक का हम इस्तेमाल करते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं NaCl। क्या होता है, NaCl। इसी को कहते हैं सोडियम क्लोराइड। नमक का रासायनिक सूत्र, नमक का व्यापारिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आपसे पूछेगा नमक का सूत्र या फिर पूछेगा आपसे सोडियम क्लोराइड का, तो बोल देना कि NaCl हो जाएगा। उसका कहता है एसिटिक अम्ल। ठीक है ना, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट सवाल है। आप जब सेट लगाओगे, सेट में देखना आपको सवाल जो हर हाल में, ठीक है, इन सभी सवालों के अंदर से ही देखने के लिए मिलेगा। आपको यकीन नहीं है तो आप सेट लगा करके देखना, चाहिए ट्यूशन बैंक उठा करके देखना, सारे के सारे सवाल आपको यहीं से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना। एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। आप इसको याद रख लेना। एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, तो CH3COOH होता है। ठीक है ना, आपको दिमाग में सीधा सेट करके रखना, याद करके रखना है। ठीक है ना, क्योंकि सारा का सारा फार्मूला हर किसी से याद नहीं हो सकता। मेरे दिमाग में तो सेट है, इसीलिए मैं सारे के सारे सवाल को छाप दे रहा हूँ, याद कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने भी पहले भी इसी प्रकार से आपके लिए मेहनत किया होगा, आप ही के जैसा। ठीक है, जो आज इस प्रकार के प्रदर्शन में आपके सामने क्या करता हूँ, दिखाने का काम करता हूँ, प्रदर्शन कर पाता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारा कहता है ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है, ब्यूटेन का हमारा फार्मूला होता है C4H10। ठीक है, C4H10 होता है ब्यूटेन का फार्मूला। तो आप लिख लेना कि ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10, जो सिलेंडर गैस में क्या होती है, डाली जाती है। ठीक है ना, ब्यूटेन C4H10, ब्यूटेन C4H10, ब्यूटेन C4H10। क्लियर है। उसके बाद चलिए हमारे पास 5 फार्मूला और बच रहा है। आप कोशिश कीजिएगा 5 फार्मूला का और ध्यान से देख ले। ठीक है ना, उसके बाद जो है आप पे बारी बारी से इसको क्या करना, याद करने की कोशिश करना। अगर एक बार तो समझ में नहीं आता है आपको तो वीडियो को 1 से 2 बार कि जितना बार आपको मर्जी करता है उतना बार देखने की कोशिश करना। लेकिन हाँ, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है ना। उसके बाद हमारा ग्लूकोज, इसको हम बोलते हैं सुक्रोज। ठीक है, तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, तो ग्लूकोज का फार्मूला हमारा होता है, ठीक है ना, ग्लूकोज का होता है फार्मूला हमारा C6, ठीक है, H12, ठीक है ना, C6H12O6 होता है, C6H12O6, C6H12O6। ग्लूकोज जो हम पीते हैं किस लिए, कार्बोहाइड्रेट, हमारे शरीर में एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, और जो अधिकतर जो है गर्मियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, पानी में उसको घोल करके आप पीजिए, आपके शरीर में तुरंत एनर्जी देगा। ठीक है ना, बस हमारा ऊर्जावान बनाता है शरीर को। इसीलिए हम क्या करते हैं, गर्मियों के दिन में ज्यादातर पानी के रूप में इस्तेमाल करके जो हम लोग सुक्रोज के मतलब ग्लूकोज को डाल करके पीने का काम करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद कहता है चीनी। चीनी का फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना, जब अपने घरों में किसी प्रकार काम में लाते हैं, मिठाई बनाना, चाय पीना, अन्न वगैरह काम में चलो लाते हैं। ठीक है ना, वहां पर चीनी का उपयोग, वहां पर चीनी का फार्मूला क्या होता है, तो चीनी का फार्मूला होता है, आप लिख लेना C12, ठीक है, H22, C12H22O11 हो जाएगा, C12H22O11। इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए 12 और 11, C12H22O11 मतलब C12H22O11, ये हमारा चीनी का फार्मूला होगा।
12H22O11 C12H22O11। उसके बाद क्या था हमारा फिटकिरी का अगर किली को अगर याद होगा पहले से तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और नहीं अगर याद होता है हम इसको क्या कर रहे हैं लिखवा रहे हैं। ठीक है, फिटकिरी का फॉर्मूला होता है K2, ठीक है, SO4, ठीक है ना, इनटू Al2 के हॉल्ट वाज K2SO4, ठीक है ना, इनटू Al2 का हॉल्ट वाज इनटू में 24 से, ठीक है ना, H2O होता है, 24H2O होता है, K2SO4 इनटू Al, ठीक है ना, Al इनटू K2SO4 इनटू Al के हॉल्ट वाज और इनटू में 24H2O होता है। यहाँ पर 2 हटा देना, Al2 क्या हो जाएगा हॉल्ट वाज हो जाएगा, इनटू में क्या लिखेंगे 24H2O लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारा हंसाने वाली गैस। ठीक है, हंसाने वाली गैस को हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है ना, या फिर हंसाने वाली गैस लिखेगा या तो फिर नाइट्रस ऑक्साइड लिखेगा तो उसका फार्मूला क्या होगा? ठीक है, मतलब दोनों का दोनों सेम फार्मूला होती है, हंसाने वाली गैस का है या फिर नाइट्रस ऑक्साइड का है, इसका फार्मूला हो जाता है N, ठीक है, N2O हो जाता है। ठीक है ना, N2O नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है। N2O मतलब इसी को हम बोलते हैं हंसाने वाली गैस या इसी को हम लोग कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। क्लियर है ना? एंड लास्ट फार्मूला हमारा है धोबिया सोडा, मतलब कि कपड़ा धोने वाला सोडा या फिर धोबन सोडा। इसी को है मतलब कि लैंग्वेज बदल का आपसे पूछेगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा हमारा Na। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं, किधर गया, यहाँ पर हम लिखे हैं Na2CO3 इंटू का 10H2O, ये हमारा किसका हो जाएगा? धोबिया सोडा का हो जाएगा। और एक और फार्मूला छूट रहा है जो बहुत ही ज्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट फार्मूला, और वह फार्मूला छूट रहा है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में बार बार लगातार पूछता है, हर बार पूछता है। ठीक है, वो हमारा है, क्या चीज जानते हैं? वो हमारा फार्मूला छूट रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर, ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ, ठीक है, इसको आप लिख लो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है इसको लिख दे रहे हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम बोलते हैं कैल्शियम हेमीहाइड्रेट सल्फेट, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला होता है जी Ca, ठीक है, SO4 इंटू में हाफ लगा दीजिए और लिख दीजिए H2O। ठीक है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। अगर यहाँ पर 10 लगा दीजिएगा तो जिप्सम बन जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर। अगर हाफ लगा दीजिएगा जल के साथ, हाफ अणु अगर जोड़ दीजिएगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? वह प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग टूटी हड्डियों के जोड़ने में काम करते हैं, मूर्ति बनाने में काम करते हैं। ठीक है ना, तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, जिसमें 120 डिग्री सेल्सियस पर जिप्सम को गर्म किया जाता है, तब जाकर के प्लास्टर ऑफ पेरिस बन पाती है। ठीक है ना, तो ये हमारा टोटल मतलब हम कह सकते हैं कि 26 का 26 हमारा रासायनिक सूत्र हुआ यौगिक का अंदर से। ठीक, केमिस्ट्री के अंदर से ऐसे तो बहुत सारा रासायनिक फार्मूला है, लेकिन आपके एग्जाम के दृष्टि के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फार्मूला था, उन सही फार्मूला को आज हम वीडियो के माध्यम से आपके तक क्या किए, बतलाने की कोशिश किए। अगर कहीं ना कहीं प्रकार अच्छा लगा होगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों तक इसको शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और वीडियो अगर अच्छा लगा, अच्छा से भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, क्योंकि हमारे अंदर जो है ना एनर्जी वाले काम करता है लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट। ठीक है, मैं ताकि इसी प्रकार से नए नए कंटेंट के वीडियो आपके लिए क्या करता रहूं, प्रोवाइड कराता रहूं। तब तक इतना ही, ताकि वीडियो लॉन्ग नहीं हो जाए। फिर मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक की जय हिंद, जय भारत।